हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग संख्याओं पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। आइए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अपना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। फिर से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या से ही ये 30% अधिक है और एक 40% अधिक है, तो मीन्स जो तीसरी संख्या है उसको हम मान लेते हैं 100। ऐसे सवालों को अगर हम 100 मान के तीनों में तीन संख्या दी है या चार संख्या दी हैं तो उसमें से जो हमको सुविधाजनक लगे उसको हम 100 मान के लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमको इसका आंसर मिलेगा। तो तीसरी संख्या से ही ये 30% अधिक है पहली संख्या, और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या जो है 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरी संख्या ये है, ये हमारी तीसरी संख्या है, तीसरी। तो इसका मतलब जो पहली संख्या है, पहले क्या दिया है, पहली तीसरी से 30% अधिक है, मीन्स 130 हो गया। फिर अगर ये 100 था तो 130 हो गया। और जो दूसरी संख्या है हमारी दूसरी संख्या वो 40% अधिक है, तो इसका मतलब वो 140 हो गया। तीसरी को अगर हम 100 माने तो ये 30% अधिक है पहली संख्या, तो 130 हो गया, और 40% तो 140 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, से हमारा डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। मीन्स सीधा समझो कि 130 जो है 140 का कितने प्रतिशत है, 130 140 का कितने प्रतिशत है। या फिर ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में 130 नंबर पाए हो 140 में, तो आप कितना प्रतिशत पा गए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सीधा हम देखेंगे ये 0 से ये 0 कट गया और ये 13 बचा, यहाँ पे 100 बच गया। मीन्स 1300/14। तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा 14 9 126, ये हमारा हो गया 4। 130 में हमारा 4 बच गया, और 14 दूना 28, 14 42, 11 हो जाए, 14 दूना 28, तो 92 टाइम्स जाएगा। और हमारा यहाँ पे 28 मीन्स 12 बच गया, 12 बटे हमारा यहाँ पे 14 है ही। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 92 सही 12, मतलब 92 सही 12/14। या फिर इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, 92 सही, इसको 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो 2 छक्के 12, 2 7 14, ये हमारा आंसर आ गया इतना प्रतिशत। 92 सही 6/7, 92 सही 6/7 प्रतिशत हमारा आंसर हो गया। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। 100 मान के कोई ना कोई संख्या इसमें से जो भी संख्या हमारा सुविधाजनक हमको लगे हम उसको 100 मान के उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अपना। आइए हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हम देख रहे हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में अधिक दिया था कि तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक थी, इसमें 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम इसको आसानी से पढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। सुविधाजनक के लिए हम देखेंगे तीसरी संख्या से इसको भी दिखाया अधिक और इसको कम, और इसको भी कम, दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या से ही दिखाया है कम। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। जो हमारी तीसरी संख्या है मीन्स थर्ड जो संख्या है ये हो गया हमारा 100। तो तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तीसरी संख्या से ये 30% कम है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 70, और वो 37% कम है। 100 से 30% कम हो जाएगा 30% कम हो जाएगा, मीन्स 70 हो गया। इस 100 से 37% कम है, तो मीन्स 100 से 37 कम रहेगा, वो मीन्स हो जाएगा हमारा 63। दूसरी संख्या हो गई ये पहली, ये फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। तो फिर हम क्या देखें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है।
तो इससे कम कितना है, कम तो है। अगर ये पूछेगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये इसका कितने प्रतिशत है, मीन्स 63 हमारा 70 का कितने प्रतिशत है, तब हम निकाल लेंगे। मगर ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, तो कम तो ये 7 है। वैल्यू में अगर देखेंगे ये 70 है और इससे ये 7 कम है, 7 कम है, तो मीन्स ये 7 कम है। वही निकालना है कितना, कितने प्रतिशत कम है, कम कितने प्रतिशत कम है। कम तो 7 ही है, इससे ये 7 कम है, तो 7 हमारा कितने प्रतिशत हो गया 70 का, क्योंकि हमको देखना दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से मीन्स बेस हमारा पहली संख्या है, पहली संख्या के अकॉर्डिंग हमको निकालना है कितना कम आ रहा है। तो पहली संख्या से पहली संख्या हमको 70 है, 70 के हिसाब से कितना कम है, 7 कम है, 70 के हिसाब से 7 कम है, तो 7 हमारा कितना प्रतिशत है 70 का। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली हमको वैसे भी पता है 7 70 का जो है 7 70 का 10% होता है। तो इसको अगर नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व करना चाहेंगे ऐसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ऊपर हमारा हो जाएगा 70, क्योंकि ये 0 से 0 कट गया, ये 10 बच गया 70 और नीचे हो गया हमारा 7, तो 7 से ये हमारा कट गया और आ गया आंसर हमारा 10 मीन्स 10%, क्योंकि 100 से गुणा करके प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया 10%। आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। आइए हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे या तीनों संख्याएं पूछे, हम आसानी से निकाल लेंगे। तीनों का गुणनफल दिया है 1944 है, तो पहली संख्या हो गई हमारी 3x या 3z मान लेते हैं। पहली संख्या 3z गुणे दूसरी संख्या हो गई हमारी 4z, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है ना, इसलिए इसके साथ हम z मानेंगे। 3z 4z 6z या 3y 4y 6y कुछ भी मान लें, x y z इसके साथ में, मगर अनुपात में है तो चलिए इसको डायरेक्ट हम 3 नहीं कर सकते। ये 3 नहीं है, ये 4, ये 5, 3 4 6 नहीं है। ये अनुपात मीन्स अगर ये 3 है तो ये 4 है। अगर ये 3 से एक्स्ट्रा हो गया, मैंने मीन्स अगर ये 3 दोनों 6 हो गया तो ये 4 दोनों 8 हो जाएगा और ये 6 दोनों 12 हो जाएगा। अनुपात का मतलब ये होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा साथ में। तो यहाँ पे 3x 3z 4z और यहाँ पे इसको मान लेते हैं 6z इक्वल टू 1944 क्योंकि तीनों का इनका गुणनफल जो है ये आ गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, z का क्यूब, क्योंकि इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो z का क्यूब इक्वल टू 1944 बटे ये इसमें इधर गुणा है हमारा 3 × 4 × 6, तो यहाँ पे आके भाग हो जाएगा 3 × 4 × 6, ये इधर आके भाग हो जाएगा। बराबर के इस पार ये गुणे हैं आपस में, तो बराबर के इस पार हैं, बराबर के जब इस पार आए ये तो ये भाग में आ गए। और यहाँ पे z 3 बार z स्क्वायर हो गया, ये भी आपस में z क्यूब हो गया और ये भी आपस में गुणा है, तो ये इधर आ गए। अब इससे हम इसको काटेंगे, आसानी से हमारा ये आंसर निकलेगा। चलो हम इसको 3 से काट लेंगे सबसे पहले। तो 3 छंग 18, 3 छक्के 18, 1 बच गया, 3 चौको 12, 2 बच गया, 3 अठे 24। चलो 4 से काट लेते हैं इसको, 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 के 4, 2 बच गया और 24 हो गया। 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, कट गया 4 से। अब 6 से काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और यहाँ पे आ गया हमारा 4, 6 सते 42 और ये हमारा कट गया, मीन्स हमारा 27 आ गया, इसकी वैल्यू 27। तो यहाँ से हम देख रहे हैं z क्यूब, यहाँ से हमको डायरेक्टली निकलेगा यहाँ से कि z क्यूब इक्वल टू 27, तो z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3। तो बस अब हमसे जो भी संख्या हमसे पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इस z की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 × 6 मीन्स 6 × 18। और सबसे छोटी संख्या पूछे 3 × 3, 3 3 9, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमको दिख रहा है 3z, सबसे बड़ी संख्या 6z और z की वैल्यू है 3, तो यहाँ से हमको मिल गया 3 3 9 और 6 3 18। और बीच की संख्या भी पूछ लेगा, तीसरी संख्या जो बची हुई है उसको पूछ ले तो 3 चौको 12, और इस तरीके से हमको तीनों संख्याएँ
निकाल सकते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी तो आसानी से निकल गया, और तीनों संख्या पूछेगा तब भी हम निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।